इनफैक्ट जो कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे और भी लीडर्स बार बार इस बात का काफ़ी समय से जिक्र कर रहे थे कि भाजपा जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर लीडरशिप की आपस की वर्चस्वों की जंग चल रही है काफ़ी समय से। और उसके लॉजिकली वो चीज़ जो हम बात कर रहे थे काफ़ी समय से कि वहाँ पर 4-5 ग्रुप बंटे हुए हैं, लीडरशिप है, अलग अलग ग्रुप्स बंटे हैं और एज ए विपक्ष भी यहाँ पर भाजपा कभी दिखी नहीं कि एक लीडर के पीछे खड़ी है। वो बात पिछले कल जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे, मीडिया में हर जगह माननीय ठाकुर जयराम जी की स्टेटमेंट भी आई है और वायरल भी हुई है, वो बात इस बात को पुख्ता करती है कि जो हम बात कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी या सरकार भाजपा को लेके जो हमने विचार रखे थे वो बिल्कुल सही थे। अब वो चीज़ पब्लिक में, डोमेन में सामने आ गई। जिस प्रकार माननीय जयराम जी ने मंडी के अंदर उनके अंदर एक गुस्सा दिखा, रोष दिखा उनकी स्टेटमेंट में, ख़ास तौर पे जो घटना के बारे में मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा कि माननीय अनुराग ठाकुर जी मंडी के दौरे पे थे, उनके समर्थकों द्वारा भाई फ्यूचर का चीफ मिनिस्टर भाजपा का कैसा होगा, उनके नारे लगाने के बाद मुझे लगता है कि ये परिस्थिति बने और जयराम जी का जो सब्र था वो टूट गया इस बात को लेके। और उन्होंने वो बात बिल्कुल शरेआम मीडिया के सामने और प्रदेश के लोगों के सामने रखी कि अगर आप बड़े नेता हैं, आपका कद है, तो आप जिताएं। उन्होंने जिक्र किया कि मंडी में मैंने 9 सीटें जिताई 10 में से, और मंडी पूरी पार्लियामेंट्री में 12 सीटें जिताई। अगर कहते आप दूसरे लोग भी बड़े नेता थे, उसमें उन्होंने इशारा सबकी तरफ किया, जैसा मीडिया में भी छपा है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे भी डाला है कि उनका इशारा अनुराग जी की तरफ भी है, उनका इशारा हो सकता है नड्डा जी की तरफ भी हो, और भी जो बड़े नेता है भाजपा के अंदर। मुझे लगता है जयराम जी ने सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि अगर आप बड़े नेता थे, आप सीटें जिताते तो परिस्थितियां अलग होती। तो ये बात को दर्शाता है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप को लेके जो बातें चल रही है वो पब्लिक डोमेन में और प्रदेश की जनता के सामने आ गई है कि उसको लेके उसमें लड़ाई चल रही है। अब बंटे हैं जयराम जी, स्वाभाविक तौर पे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएल उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। अनुराग ठाकुर जी भारत सरकार में मंत्री रहे, ये ठीक है कि अभी नई सरकार में उनको मौका नहीं मिल पाया। नड्डा जी का बहुत बड़ा कद है प्रदेश में, भाजपा में। उसके अलावा बिंदल साहब कुछ तलाश रहे हैं और कुछ लोग जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गए हैं, शामिल हुए हैं, उनके भी अपने मंसूबे हैं, वो भी उस स्तर के नेता हैं। उनके भी वजह से भी वहाँ जो भाजपा का अपना कोर वर्कर था, कोर लीडरशिप था, वो इग्नोर हुआ है। जो लोग कांग्रेस से गए उसकी वजह से भी अंदर एक माहौल में बदलाव आया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये लड़ाइयाँ और ये सारे डिफरेंसेस आप और हमारे सामने, प्रदेश के सामने ज़रूर जागृत होंगे, जैसा कल जयराम जी ने इसका जिक्र किया है। के बारे में भी बार बार कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी एक प्रश्न के जवाब में इसका जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब दौरे पे आए थे तो उन्होंने उस दिन मीटिंग भी ली थी धर्मशाला में, जिसमें सभी लोग थे। वहाँ पर 1500 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि हम एक फौरी राहत के तौर पे प्रदेश को देंगे। तो हमें सबको इंतज़ार था कि भाई उसकी नोटिफिकेशन आएगी। उम्मीद ये भी थी कि शायद वो एक स्पेशल पैकेज भी हो सकता है, क्योंकि आपदा बड़ी थी, नुकसान बड़ा है, 7000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। अगर हम सबको, हिमाचल प्रदेश को दोबारा से वहाँ बनाना है, उन सड़कों को, बिजली की स्कीमों को, पानी की स्कीमों को, या आप समझें कि 2000 के करीब लोगों ने कच्चे और पक्के घर अपने गंवा दिए, अपनी ज़मीनें गंवा दी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब वो बारिश बंद होने से वो नुकसान तो कम नहीं हुआ, अब तो उसको आगे बढ़ा के उसको लोगों को राहत देने का समय अब आया है। अब पैसे की ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश को, और उसकी अभी तक कोई, पिछले कल तक कोई ऐसी चिट्ठी, नोटिफिकेशन भारत सरकार से नहीं आई है कि वो 1500 करोड़ रुपया किस हेड में आएगा, या आना तो अभी बाकी है। तभी हम बार बार जिक्र करते हैं कि जो भाजपा के हिमाचल के नेता है विपक्ष में, उन सभी से भी हम आग्रह करते हैं बार बार कि आप बजाय कुछ क्लेम करने के कि भारत सरकार से ये आ गया, भारत सरकार से इतना पैसा आ गया, वो गलत जानकारी को
लोगों के बीच मत फैलाएं, उससे भ्रम पैदा होता है। स्वाभाविक तौर पे जो भी पैसा आना वो हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद के लिए आना है। नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है और प्रदेश की जनता का हुआ है। अगर उसको दोबारा बनाना है तो उसमें आपका भी उतना ही सहयोग चाहिए और सरकार का भी सहयोग चाहिए और भारत सरकार का भी चाहिए। अगर आज हिमाचल प्रदेश के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं तो उनकी उम्मीद है और होनी चाहिए, उसमें गलत क्या है। कि जब हम अपने समय के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और हमें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से क्यों ना और देश की सरकार से क्यों ना हम उम्मीद रखें। उसका दूसरा लॉजिक ये भी है कि जो फेडरल सिस्टम में जितने भी टैक्सेस है देश के अंदर, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस है चाहे डायरेक्ट टैक्सेस है, सारा कलेक्शन भारत सरकार के पास जाता है। जब टैक्सेस सारे भारत सरकार के पूल में जाते हैं तो हम अगर बुरे वक्त में हम हैं या उत्तराखंड है या दूसरे राज्य भी हैं, हम उनके लिए भी कहते हैं कि हम आप नीतियों में परिवर्तन करें, जो मर्जी करें, लेकिन दिल खोल के ऐसे लोगों की, ऐसे राज्यों की मदद होनी चाहिए। बिना पैसे से हिमाचल प्रदेश को, बिना रिसोर्सेज से हिमाचल प्रदेश को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। हम जैसा राज्य जिसका बजट केवल 54,000 करोड़ रुपए का हो और उसमें भी बहुत सारी ऐसी देनदारियां हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की पे की बात करें या पेंशनर्स की बात करें या लोन्स लेने के बाद रीपेमेंट की बात करें या आप जो इंटरेस्ट देना है, हमारा बजट का मैक्सिमम उसी चीज़ में चला जाता है। तो अगर हम पे छोटे राज्यों पे एकदम 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाए, तो मेरा ये प्रश्न है भाजपा के सभी नेता से, विपक्ष के, कि आप बताएं कौन सा मैकेनिज्म है, ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे हम इसको कहाँ से खड़ा करेंगे। हमें स्वाभाविक तौर पे जो है ऐसे भारत सरकार से उम्मीद रहती है और करती भी है भारत सरकार। दूसरे राज्यों में भी जब आपदाएं आती है तो वहाँ करती है। इसी उम्मीद के साथ हम अभी आगे भी जो भी अभी जितने भी इस 2025 में जो रिपोर्ट्स बन रही है भारत सरकार को सबमिट कर रहे हैं, थी तो हमने पहले भी 10,000 करोड़ की 2023 की भी दी थी, लेकिन उसमें भी हमको निराशा ही रही अभी तक। 2008 करोड़ रुपया जो है उन्होंने सैंक्शन किया था 2023 का, उसमें से 500 करोड़ रुपया हमारा शेयर है। तो ये इतनी सी उम्मीद हमको उस वक़्त हुई। अभी भी जो सारे जो है इसके क्लेम्स को हम भारत सरकार को सौंपेंगे और उम्मीद है कि वो इस पर जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि हम दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद करें।